कितना दोगी बेटी केक को? 10 आउट ऑफ कितना? 9। 10 आउट ऑफ 10 दोगे? अच्छा। चलो आ जल्दी। क्लैप करो, क्लैप करो। सबसे पहला जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू सांथा ब्लॉगर। आप सब कैसे हो? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग छोड़ दिया था। अगर आपने वो मेरा नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल चुकी हूँ, आप चेक कर लेना। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। एंड वन मोर थिंग, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको इस मॉल के बारे में बताया था कि इसकी पार्किंग अपर में है और इसका जो मॉल है वो बेसमेंट में। नो, इट वॉज रॉन्ग। एक्चुअली जो इसका मॉल है फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर में है और सेकंड फ्लोर से पार्किंग स्टार्ट होती है। और इसके टॉप 6 फ्लोर में 2 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें से एक बारबेक्यू नेशन है जहां आज हम लंच पे जा रहे हैं। और आपने स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा कि वो कौन दे रहा है। सो ये हमारे भैया हमें आज प्रमोशन की पार्टी दे रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो प्रमोशन हुआ है तो आज भैया को खूब लूट लिया जाए। तो हमने ये चूज़ किया बारबेक्यू नेशन। इसकी बुकिंग भैया पहले ही कर चुके थे तो इसलिए हमारे लिए कुछ ऐसा मुश्किल नहीं हुआ। बस हम वहाँ गए, भैया ने अपना एंट्री नंबर बताया और उसके बाद हमारी टेबल ऑलरेडी बुक थी। सो बस हम लोग वहाँ डायरेक्ट पहुँच गए, अपनी सीट ले ली। सीट पे बैठने के लिए बोला तो सारे बच्चे सिर्फ भैया पर ही टूट पड़े। सबको अपने मामा के पास ही बैठना है, ताऊ जी के पास ही बैठना है। चलिए मैं आपको फिर से अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी कज़न सिस्टर और ये घर की छोटी बहू और ये है मेरा छोटा भाई। सबके सब थोड़ा कैमरे को देख के अनकंफर्टेबल हो रहे थे, लेकिन मैं इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं, आप अपना फेस दिखाओ, थोड़ा इधर देखो, स्माइल करो। सो मैं इस तरह से कैमरा घुमा रही थी। और इस तरफ है मेरी ये बड़ी भाभी। ये तो और भी ज़्यादा शाई नेचर की हैं, वो कैमरे को देखने के लिए ही नहीं होती। और ये उनका छोटा बेटा जैसन और ये मेरा बेटा, दोनों बनी टीथ दिखा रहे हैं, लेकिन बनी टीथ मेरे बेटे का तो है ही नहीं। और ये मेरे छोटे भाई का बेटा है। ये बारबेक्यू यहाँ बुफेट सिस्टम है, सो हम यहाँ बुफेट लंच के लिए आए हैं। यहाँ बुफेट डिनर भी किया जाता है। सो इट्स आपकी चॉइस है कि आप क्या लंच पे आना चाहते हो या डिनर पे आना चाहते हो। और मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश कीजिए कि आप लंच ही करें, क्योंकि संडे के दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ हमारी शेड लग चुकी है और ग्रिल भी लग चुकी है। बस हम अपने कबाब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बारबेक्यू का मतलब ही होता है कबाब्स। तो बस बफेट के स्टार्टर का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया, जिसमें पहले सी फूड प्रॉन्स रखे गए और उसके साथ चिकन के कुछ आइटम थे। आई थिंक ये तंदूरी चिकन है या मसाला अचारी तंदूरी है। उन्होंने काफ़ी सारे नेम इसके बताए थे, बट अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा। बस ये था कि वो सारे तंदूर बारबेक्यू ही थे। तो बच्चों को भी हमने सोचा कि पहले प्रॉन्स टेस्ट करा दिया जाए। बच्चों ने कभी खाया नहीं था, लेकिन बच्चों को उतना पसंद नहीं आया। बच्चों के टेस्ट में बस तंदूरी चिकन ही है। सो मैंने जो टेस्ट किया, सबसे पहले प्रॉन्स ही किया और उसके साथ मैंने थोड़ी सी ये चिकन तंदूरी भी लिया, जिसमें से मुझे ये प्रॉन्स बहुत टेस्टी लगा। डोंट नो, हो सकता है मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ, इसलिए मुझे प्रॉन्स सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। और उसे हरी चटनी के साथ खाना तो मतलब ओ माय गॉड, मतलब और भी यमी लग रहा था। मतलब मैं तंदूरी चिकन खा रही थी, फिर उन्होंने मुझे ये तंदूरी लेग पीस दिया और उसके साथ ये क्रिस्पी कॉर्न भी दिया। ये क्रिस्पी कॉर्न भी बहुत जूसी यमी लग रहे थे और इसके साथ हमें ये गोलगप्पे भी दिया। बट आई थिंक हम में से बड़ों में से किसी ने भी नहीं खाया एक्सेप्ट मम्मा, और बच्चों ने खाया बस। और उसके साथ मैंने फिर दोबारा से प्रॉन्स ही खाया। मुझे मतलब ये इतने यमी टेस्टी लग रहे थे कि मतलब इसके आगे मुझे ये चिकन के आइटम मतलब फीके लगने लगे थे। तो मैं ज़्यादातर ये प्रॉन्स को ही इंजॉय कर रही थी ये हरी चटनी के साथ।
और इतनी फ़ास्ट सर्विस थी कि मतलब वो लगातार हमें सर्व किए जा रहे थे, जिसमें से मैं कुछ का रिकॉर्ड कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं खुद भी खाने में बिज़ी हो रही थी। और उसके बाद हमें ये वेज कबाब भी सर्व किया गया। सो हमने सोचा कि चलो ये वेज कबाब भी थोड़ा-सा टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है खाने में। सो इसे भी खा के देखा, ओके ओके था। अब हम लोग नॉन-वेज खाने वाले लोग अब एकदम से हमारे सामने वेज कबाब ला के देंगे, तो वो हमें उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये क्रिस्पी कॉर्न ये खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब कि चटपटा जूसी भी लग रहा था। और आप मतलब लगातार जब नॉनवेज खाते जाओ और उसके बाद थोड़ा सा चेंज के लिए आप मुंह में कुछ चटपटा खा लो, तो मतलब पूरा टेस्ट ही बदल देता है। तो उसे खाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरा बेटा भी नॉनवेज को बहुत इंजॉय कर रहा था। कबाब, चिकन तंदूरी सब मतलब कि खूब दबा के खा रहे थे। मेरी मम्मा भी मतलब पूरे ज़ोर शोर से खाने में बिज़ी थी। मेरी सिस्टर भी खाने में बिज़ी थी। मतलब सब लगे हुए थे कि चलो भाई जो जितना खा सकता है बफेट खाओ यार, बस खाओ यार। मतलब भैया को लूट लो आज तो, जी भर के जितना चाहे लूट सकते हो लूट लो। और ये देखिए कि मेरा ये क्रिस्पी कॉर्न ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक भी साथ में पी लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा चेंज भी चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि चलो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक, और उसके साथ फिर हमने बच्चों की डिमांड पर थोड़ा सा वेज भी मंगा लिया था। और भी मेरे प्लेट में तो आप ज़्यादातर नॉनवेज तंदूरी ही देखोगे, तो मैं वही एंजॉय कर रही थी। और ये क्रिस्पी कॉर्न मैं आपको जैसे पहले भी बोल रही थी, इसे खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब चटपटा टेस्ट था, तो मतलब मज़ा आ रहा था कि चलो नॉनवेज खा रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा मुंह में थोड़ा सा एक अलग सा टेस्ट देने के लिए। सो इसलिए मैं ये बार बार मतलब कि आई थिंक मैंने 3 या 4 टाइम्स मैंने ये लिया। और उसके बाद ये आपको दिखाने के लिए ये गोलगप्पा खा रही हूँ मैं। मेरा खाने का कोई इरादा नहीं था। एंड जब मैंने इसे खाया तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब आप जैसे बाहर जाके खाओ ना गोलगप्पे, जो मज़ा बाहर जाके खाने में अंदर मज़ा नहीं आता। और ये है मेरा फेवरेट, ये है पाइनएप्पल। अब गॉड नोज़ ये कैसे बनाया गया था, लेकिन ये भी इतना मज़ेदार टैंगी फ्लेवर था बिल्कुल। जैसे अगर आप लेज़ का आपने टैंगो लेज़ अगर आपने कभी ट्राई किया हो, सेम ऐसा ही टेस्ट आ रहा था। मतलब इतना यमी लग रहा था, मतलब कि बिल्कुल मुंह में जाते ही इतना जूसी फ्लेवर दे रहा था कि मज़ा आ रहा था इसे खाने में तो। और फिर उसके बाद ये टेस्ट मैं करा रही थी अपने बेटे को, मैं बोल भी रही थी कि आप भी टेस्ट करो। बट उसे फ्रूट से ही हेट है, उसे फ्रूट्स खाना ही पसंद नहीं है, तो वो खा ही नहीं रहा था। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। एंड फाइनली हमने ये स्टार्टर ओवर करवाया कि चलो अब इनफ हो गया है, अब हम मेन कोर्स पे आते हैं। सो जब हम मेन कोर्स पे आए तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दिखाए। ये मिक्स फ्रूट, कैरेट, कुकुम्बर, ऑनियन, पता नहीं बहुत सारे आइटम थे। मेरे भैया ने तो ये चिकन बिरयानी के साथ मटन करी लिया। फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बफेट का मेन्यू दिखा देती हूँ। ये है एग करी। उसके नेक्स्ट में ये था सैलेड सेक्शन, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। फिर उसके नेक्स्ट में है ये टमाटो सूप। और फिर बगल में है ये चाउमीन एंड मंचूरियन। देन आफ्टर ये है कड़ी एंड मिक्स वेजिटेबल्स। और उसके फिर बाद में है ये मिक्स वेजिटेबल्स एंड शाही पनीर। साथ में फिर है ये राइस मखनी। एंड देन लास्ट है ये वेज दम बिरयानी। सो मैंने जो लिया, मैंने सोचा कि मैं चाउमीन ही ले लेती हूँ, सो मैंने थोड़ा सा चाउमीन ले लिया। बट मैं उसके साथ ही थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि मुझे ये लगा ये चिकन मंचूरियन होगा, बट ये गोभी मंचूरियन निकला। तो मैंने अपना प्लान स्किप कर दिया। और मैं फिर उसके बाद बटर चिकन मैंने थोड़ा सा लिया और थोड़ी सी चिकन बिरयानी लिया। बट सीरियसली मेरे टमी में इतनी सी भी जगह नहीं थी खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ले रही थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ टेस्ट कर लिया जाए, बफेट है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हर चीज़ ले लिया। और ये रही मेरी साफ़ सुथरी सी प्लेट, जिसमें ये आप देख रहे हो चाउमीन एंड बिरयानी एंड बटर चिकन। कमेंट में मुझे बताना कि इन तीनों में से आपका फेवरेट डिश कौन सा है। मुझे तो वैसे सच बताऊं, मुझे चिकन बिरयानी ही ज़्यादा पसंद है। अगर मेरा टमी खाली रहता तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी खाती, लेकिन टमी में जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट के लिए ही खाया, जिसमें से चाउमीन मुझे ओके ओके लगा। बिरयानी टेस्टी था, बट क्या करूं जगह था नहीं। ये बटर चिकन
चिकन भी टेस्टी था। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट के लिए ये फ्रूट सैलेड भी ले लिया थोड़ा सा, सोचा कि चलो खा लिया जाए। और फिर मीठे में था ये मूंग दाल हलवा और ये डबल मीठा धमाल। और उसके बाद ये है आइसक्रीम सेक्शन। और उसके बाद ये इतने सारे स्वीट्स के ऑप्शंस थे जिसमें से मुझे कुछ के नाम तो अभी याद भी नहीं। जिसमें ये दिखा रही हूँ, ये जेली है, ये कौन सा स्वीट्स है डोंट नो, सेवैयाँ था, रस मलाई थी, वाटरमेलन। सो मैंने जो अपने प्लेट में स्वीट डिश लिया ये है डबल मीठा धमाल, गुलाब जामुन, और ये वाला स्वीट्स का नाम नहीं पता मुझे, पेस्ट्री, और ये मूंग दाल हलवा। बट गाइज ये मैंने अकेले ख़त्म नहीं किया है। और उसके बाद ये रहा केक, जो कि आपने मेरे व्लॉग के बिगनिंग में ही देख लिया होगा कि ये भैया की प्रमोशन के लिए हमने केक कट किया। और बच्चे सोच रहे थे कि पापा का बर्थडे तो है ही नहीं, तो फिर पापा क्यों केक कट करे। फिर हमने एक्सप्लेन किया कि नहीं, ये पापा की प्रमोशन सेलिब्रेशन हो रहा है, इसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पापा के लिए। एंड उसके बाद स्वीट में ये चॉकलेट बॉल था। सो मैंने सोचा कि अपने इस छोटे नवाब के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। और ये मान भी गया, वैसे ये मानता नहीं है, ये कभी ऐसे शेयर करता नहीं, चिल्लाने लग जाता है। बट आज उसने बड़े स्वीटली मतलब शेयर कर ही लिया। और उसके बाद हमारा मतलब यहाँ बफेट ओवर हुआ और हम यहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकल के देखा तो भैया और मेरा छोटा भाई पहले से ही 8 बॉल पूल्स खेल रहे थे, जो कि दोनों ही इस गेम में प्रो हैं। सो हमने सोचा हम भी चलो इसमें थोड़ा सा हाथ मार लेते हैं। यस, हम लोग वैसे नूब हैं, हमें मतलब ये खेलना क्या, हमें ये स्टिक पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो एक एक बार हम भी थोड़ा सा चांस मार ही लेते हैं, क्या भरोसा बाई चांस हमारे बॉल अंदर चली जाए। बट नहीं। और ये देखिए इस घर का छोटा नवाब, इसको भी खेलना है, इसके लिए वो इतना रोया, तो हमने सोचा इसको भी चांस मिलना ही चाहिए। आफ्टर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो शूट किया और उसके बाद हम लोग फाइनली पार्किंग की तरफ के लिए निकले। और लेकिन हम लोग घर डायरेक्ट नहीं गए, उसके बाद भी हमारा कहीं और जाने का प्लान था। सो उसका व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। एंड सो तब तक से लेके अब तक का जो आपने व्लॉग देखा, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी, शेयर भी। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।